बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजेस देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो शतरंज या चेस के पहले एशियाई ग्रैंड मास्टर मीर सुल्तान खां के मतलब है। एक आम घरेलू मुलाजम होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ 3 मरतबा ब्रिटिश चेस चैम्पियनशिप जीती, बल्कि आलमी चेस चैम्पियन अलेक्जेंडर एलेकाइन और कैपाब्लांका जैसे अजीम तरीन खिलाड़ियों को हराकर दुनिया को हैरान कर दिया। नाजरीन, शतरंज का आगाज़ मशरकी हिंदुस्तान में 6वीं सदी ईस्वी के दौरान हुआ। तब इसे चतरंगा कहा जाता था। संस्कृत के इस लफ्ज़ का मतलब फौज के 4 हिस्से थे, यानी प्यादे, घुड़सवार, हाथी और रथों पर सवार जंगजू। कहा जाता है ये खेल हिंदुस्तान से ईरान पहुंचा और फौज की तरबियत का जरिया बना। मुसलमानों ने ईरान फतह करने के बाद इसे अपना लिया और इसका नाम शतरंज रखा। मीर सुल्तान खां 1905 में सरगोदा के एक छोटे से कस्बे मिठा टवाना में पैदा हुए और 9 बरस की उम्र में अपने वालिद से हिंदुस्तानी शतरंज सीखी। आप महाराजा उमर हयात खां के मामूली मुलाजम थे जो उनकी हवेली में छोटे मोटे काम करते थे। मीर सुल्तान खां ने सन 1928 में सिर्फ 23 साल की उम्र में ऑल इंडिया चैम्पियनशिप जीती। इस कामयाबी के बाद महाराजा उमर हयात ने इन पर तवज्जो दी और इन्हें यूरोपीय शतरंज सिखाने का इंतज़ाम किया और अपने साथ इंग्लैंड ले आए, जहां उनके लिए तरबीती टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया। वो पंजाबी के अलावा किसी और ज़ुबान को मुश्किल से ही समझते थे। उस वक्त हिंदुस्तान में शतरंज मुख्तलिफ तरीके से खेली जाती थी। मीर सुल्तान खां न सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान से नावाकिफ़ थे, बल्कि वह शतरंज के आलमी कवानीन भी नहीं जानते थे। अंग्रेज़ी से अदम आगाही की वजह से उन्हें शतरंज के आलमी कवानीन सीखने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सन 1929 में उन्हें ब्रिटिश चेस चैम्पियनशिप के लिए तैयारी कराई गई, जो उन्होंने सबकी तवक्का के खिलाफ जीत ली। महाराजा उमर हयात उन्हें हिंदुस्तान वापस ले आए और अगले बरस दोबारा यूरोप ले गए, जहां सुल्तान खां ने अपने तमाम हैरत अंगेज़ कारनामे सिर्फ 3 बरसों में सर अंजाम दिए। उन्होंने साबिक चैम्पियन कैपाब्लांका से जो बाजी जीती, उसने दुनिया में तहलका मचा दिया। कैपाब्लांका ने उन्हें जीनियस का खिताब दिया था और वह यह खिताब शाज़ो नादर ही किसी को देते थे। नाजरीन, अमीर सुल्तान खां ने 2 बार ब्रिटिश चैम्पियनशिप जीती और 3 दफ़ा शतरंज ओलंपिक में इंग्लिस्तान की तरफ से खेले। उन्होंने इंग्लैंड में 4 साल गुजारे और इस अरसे में उन्होंने दुनिया के अजीम खिलाड़ी को हराकर सबको हैरान कर दिया। 1933 को महाराजा उमर हयात के साथ वापस हिंदुस्तान आके और शतरंज के खेल को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। ELO रेटिंग के मुताबिक सुल्तान खां के 2530 पॉइंट थे। महाराजा उमर हयात ने न सिर्फ सुल्तान खां को शतरंज के बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर रोशनास करवाया, बल्कि अपनी एक मुलाजमा फातिमा को भी ख़वातीन के शतरंज के आलमी मुकाबलों में शिरकत होने का मौका दिया। मिस फातिमा ने 1933 में ब्रिटिश चैम्पियनशिप खेली, जिसे उन्होंने बआसानी जीत लिया। मिस फातिमा सुल्तान खां के बारे में कहती हैं कि जब वो बरतानिया से वापस लौटे तो बहुत खुश थे। उनके नज़दीक इंग्लैंड के मौसम की कैद से रहाई मिल गई। सुल्तान खां के बड़े बेटे अतर सुल्तान बताते हैं कि उनके वालिद ने न सिर्फ खुद शतरंज को खैरबाद कह दिया, बल्कि वो अपने बच्चों को भी शतरंज से दूर रखते थे और उन्हें हिदायत करते कि शतरंज खेलने की बजाय उन्हें कोई अच्छा काम करना चाहिए। उनके बेटे अतर सुल्तान पुलिस ऑफिसर बने और IG के ओहदे तक पहुँचे। ये ठीक है कि उनके कारहाय नुमायाँ तक़सीम बरसगीर से पहले सर अंजाम दिए गए थे, लेकिन उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर सरगोदा से था, जहाँ उन्होंने तमाम ज़िंदगी गुजारी। दी ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू चेस सेकंड एडिशन 1992 के अल्फाज में सुल्तान खां शतरंज में दुनिया के 10 बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक थे। क़याम पाकिस्तान के बाद मीर सुल्तान खां 19 बरस जिंदा रहे और 25 अप्रैल 1966 को फौत हुए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शतरंज के आलमी मुकाबलों को जीतने के बावजूद वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने उन्हें ग्रैंड मास्टर के खिताब से नहीं नवाजा। ताहम उनके हम असर अजीम खिलाड़ी उन्हें एशिया का पहला ग्रैंड मास्टर तस्लीम करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।